आज हम लाए हैं एक और बहुत ही मज़ेदार और यूनिक सी रेसिपी, फ्राई आलू करेले की रेसिपी, जो शायद ही आपने कभी सुनी हो और खाई हो, और खाई भी होगी तो इस टेस्ट में नहीं खाई होगी जो टेस्ट आज मैं आपको बताऊंगी इस रेसिपी का। बहुत ही मज़ेदार और यमी बनेगी ये रेसिपी। कड़वाहट बिल्कुल भी नहीं होगी करेलों में, बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। बच्चे और बड़े सब शौक़ से खाएंगे। रेसिपी देखिए, एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद, अहलन व सहलन, कैफ़ा हालुका। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मिक्स प्लेट प्लैनेट। तो व्यूअर्स, करेलों की एक मज़ेदार सी रेसिपी के बाद जो आपको बहुत पसंद आई, आप सबका बहुत शुक्रिया। उसके बाद मैं आपके लिए लाई हूँ एक और करेले की मज़ेदार रेसिपी जो आपको बहुत मज़े की लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम रेसिपी। सबसे पहले हम करेले लेंगे। खूबसूरत से हमने करेले ले लिए हैं। इसके बाद हम इन करेलों को उसी तरह पानी में भिगो देंगे जैसे हमने करेले कीमे की रेसिपी में इनकी कड़वाहट निकालने के लिए पानी में भिगोया था। अगर आपके करेले उसके बाद भी थोड़े बहुत कड़वे रह गए, उसमें कड़वाहट रह गई, तो आप इसमें नमक की मिक़दार ज़्यादा कर लीजिएगा इस पानी में। और अगर आपने अभी तक मेरी वो रेसिपी नहीं देखी तो आप जाकर मेरे चैनल पे देख सकते हैं, भरे हुए करेले की कीमा करेले की रेसिपी। उसमें आपको पता चल जाएगा कि हम करेलों की कड़वाहट निकालने के लिए हमने इस पानी में कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करी हैं। तो उसी तरीके से हम इसमें डालेंगे काट के करेले, क्योंकि आज हम कटे हुए करेले पका रहे हैं, आलू करेले। बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है ये भी। तो हमने इसमें करेलों को इस तरह काट के डाला है। अगर आपको बीज नहीं पसंद तो आप इसे साइड से काट के इस तरह बीज में से कट लगा के और बीज में से इसके बीज निकाल लें, जिस तरह मैंने करेले कीमे की रेसिपी में निकाले थे, और फिर इसे गोल गोल कट कर लें ऊपर से। और अगर आपको पसंद है, क्योंकि हम इसे थोड़ा बहुत फ्राई करेंगे तो उससे इसके बीज बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत मज़े के लगते हैं, तो आप इसे ऐसे ही काट लें। बस इसे काटते हुए ये ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि करेला अंदर से ख़राब ना हो। हमने कुछ करेले काट के पानी में डाल दिए हैं, और बाकी करेलों को भी हम इसी तरह काट के पानी में भिगो देंगे। आधे घंटे के लिए भिगो देंगे, जब तक कि हम इसके लिए और मसालों की तैयारी कर लेंगे। आलू काट लेंगे और प्याज वगैरह के स्लाइस कर लेंगे। इसे अच्छी तरह इसमें पानी में भीगे रहने देंगे ताकि इसकी कड़वाहट अच्छे तरीके से निकल जाए। करेलों को इस पानी में भीगे हुए तकरीबन 1 घंटे के आसपास हो गया है। जब हम इसे तलना शुरू करेंगे तो अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे, फिर इसे फ्राई करेंगे। इसके साथ ही हमने लिए हैं आलू और उनको इस तरह काट लिया है स्लाइसेस में। देखें, इस तरह काट लें सारे ही आलूओं को। अगर हम आधा किलो करेले लेंगे तो आधा किलो ही आलू लेंगे। और अगर आपके घर में बच्चे शौक़ से खाते हैं आलू, बाज़ औक़ात बड़े भी बहुत शौक़ से खाते हैं, तो आप आलू की क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब एक कढ़ाई ली है हमने और उसमें 2 कप ऑयल डाल लिया है और इसे अच्छी तरह गर्म कर लिया है। अब हम इसमें आलू फ्राई करेंगे, और आलू फ्राई करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे ताकि जो हम आलू फ्राई करें वो इसमें चिपके नहीं। अब इसमें थोड़े थोड़े करके आलू डालेंगे। ज़्यादा आलू नहीं डालने आपने एक साथ, बस इतने कि आसानी से तल लिए जाएँ, इसमें इस तरह से आसानी के साथ फ्राई हो जाएं। इसे हल्का गोल्डन ब्राउन करेंगे हम, गोल्डन शेड आने लगे ज़रा सा, इतना फ्राई करेंगे। ये बात याद रखिएगा कि पहले हमें आलू करेले की सब्ज़ी बनाते वक्त पहले हम आलू फ्राई करेंगे ऑयल में, फिर करेले फ्राई करेंगे। पहले आलू फ्राई करेंगे तो सही रहेगा। अगर आप करेले पहले फ्राई करेंगे तो ऑयल में उसकी कड़वाहट ऐड हो जाएगी, फिर वो आलूओं में भी शामिल हो जाएगी। इसलिए आप पहले आलू फ्राई करें, फिर करेले फ्राई कीजिएगा। पहले हम आलू फ्राई करते हैं और करेले फ्राई करते हैं, पानी उसका निकाल के। जब आलू फ्राई कर लेंगे तो करेले फ्राई करेंगे अच्छी तरह धोने के बाद। और जब वो फ्राई कर लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि आपने उसको कितना फ्राई करना है। उसको भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का हल्का फ्राई करना है। दोनों चीज़ों को फ्राई करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। आलू और करेलों को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है हमने। देखें, आलूओं को भी गोल्डन कर लिया है, लेकिन हमने सिर्फ इसे ऊपर से गोल्डन ब्राउन करा है, अंदर से ज़्यादा नहीं गलाया। देखें, ये अंदर से अभी कच्चे हैं, क्योंकि अभी हम इसे दोनों सब्जियों को मिला के दोबारा पकाएंगे। ज़्यादा पकाने से ही ये घुल जाते, इसलिए हमने इन्हें अभी
हल्का सा कच्चा ही रखा है अंदर से, बस ऊपर से फ्राई करना है। इसके अलावा हमने करेलों को भी फ्राई कर लिया है। करेलों को फ्राई करते वक्त ये ख्याल रखिएगा कि इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे हमने पकाना है और कोशिश करें कि एक साथ ही सारे करेले कढ़ाई में डाल दें और एक साथ ही सारे करेले फ्राई करें। इसे बाहर खुला ना छोड़ें। धोने के बाद करेलों को हमने सिर्फ इतना फ्राई करना है कि इसमें से नमी ख़त्म हो जाए, क्योंकि सब्जियों में वैसे ही नमी मौजूद होती है और हम इसे जब पानी में भिगोते हैं तो उससे ज़्यादा इसमें पानी शामिल हो जाता है। तो हमें इन्हें हल्का हल्का फ्राई करना है कि बस ये ड्राई हो जाएं, इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो, हल्के हल्के गोल्डन हो और ड्राई हो जाएं। ज़्यादा फ्राई नहीं कीजिएगा, इन्हें जलाइएगा मत। इसके बाद ही हमने करेले फ्राई करने के बाद हमने 2-3 हरी मिर्चों को भी उसी ऑयल में फ्राई कर लिया है। इसके साथ ही हमने लिए हैं 3 बड़े साइज़ के प्याज। अब हम इसे काट लेंगे, जैसे सालन के लिए काटते हैं, बारीक स्लाइसेस में हम इसे काट लेंगे। अब जिस ऑयल में हमने आलू और करेले फ्राई करे थे ना, उसी ऑयल में हमने ये प्याज डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। जितनी देर में प्याज लाल होती है हम कुछ मसाले ले लेंगे। हमने ली है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च और ½ टीस्पून नमक। नमक हम इसमें कम ही रखेंगे क्योंकि करेले को भी हमने नमक के पानी में भिगोया था। या अपने टेस्ट के मुताबिक आप ज़्यादा कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। ½ टीस्पून हल्दी और ½ टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसके साथ ही हमने लिए थे 2 टेबलस्पून इमली और उसको हमने अच्छी तरह से भिगो लिया था पानी में और इसकी हमने गुठलियों को अलहदा कर लिया है और इसका पल्प निकाल लिया है। प्याज हल्की हल्की गोल्डन होनी शुरू हो गई है, देखें। हमें इसे ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब इस मौके पे हम इसमें आलू और करेले फ्राई हुए इसमें ऐड कर देंगे। आलू और करेले फ्राई हुए इसमें डालने से पहले हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जब भी हमने आपको बताए थे। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे इमली का पल्प जो हमने बना के रखा था। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून दही जो हमने अच्छी तरह फेंट ली है। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट। अब हम इसमें आलू और करेलों को शामिल कर देंगे। सभी फ्राई आलू और करेलों को हमने इसमें शामिल कर दिया है और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रख देंगे ढककर। मज़ेदार फ्राई आलू करेला तैयार है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत लजीज, बहुत ही टेस्टी बना है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही अच्छी और मज़ेदार खुशबू आ रही है इस वक्त। बहुत ही मज़ेदार बने हैं, बिल्कुल भी कड़वाहट महसूस नहीं हो रही इसमें। बहुत अच्छे मज़ेदार बने हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें। फिर मिलेंगे नई और मज़ेदार वीडियो के साथ। फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।